नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग कर रहे हैं 1 फरवरी 2026 से पान मसाला और टेबेको प्रोडक्ट्स में रेट्स में वो चेंज लेके आए हैं, जिसमें पान मसाला और टेबेको प्रोडक्ट्स में कहा कि रिटेल सेल प्राइस के बेसिस पे टैक्स लगेगा। पहले ट्रांजैक्शन वैल्यू पे लगता था। पहले रेट 28% था, अब 40% है। पहले हेल्थ सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी सेस नहीं था, अब पान मसाला में है। क्योंकि कंपनसेशन सेस हटा दिया गया है टेबेको से, तो एक्साइज को बढ़ा दिया गया है। तो ये तमाम बातें हम लोग 31 जनवरी 2026 तक क्या था और 1 फरवरी 2026 से क्या होने वाला है वो सारा डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग नोटिफिकेशन भी पढ़ेंगे, उसके अंदर एक एक लाइन पढ़ेंगे, कैलकुलेशन देख लेंगे, वैल्यूएशन कैसे, जीएसटी का कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट होगा, टैक्स का कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट होगा, प्रोसीजर्स हम लोग चेक कर लेंगे कि क्या क्या प्रोसीजर वी हैव टू फॉलो। आइए एक बार स्क्रीन शेयर करता हूं मैं। तो 31 जनवरी 2026 तक प्रोडक्ट के नाम कौन कौन से हैं? पान मसाला 21069020 और टेबेको प्रोडक्ट। और टेबेको प्रोडक्ट्स में इतने सारे नाम लिखे हुए हैं, अगर पान मसाला में टेबेको मिक्स कर दिया जाए तो वो गुटखा हो जाएगा यार। तो गुटखा यहां आएगा। इस पान मसाला में एक टेबेको होता ही नहीं है, इसीलिए दैट इज कॉल्ड पान मसाला। इस पे जो टैक्स लगता था दैट वाज टोटल टैक्स, जीएसटी प्लस कंपनसेशन सेस। टेबेको प्रोडक्ट्स में जीएसटी, कंपनसेशन सेस और एक्साइज तीनों लगता था। जीएसटी किस वैल्यू पे लगता था? तो ट्रांजैक्शन वैल्यू। रेट 28% प्लस कंपनसेशन सेस। प्रोसीजर एक एसआरएम फॉर्म्स है जिसमें मशीन कैपेसिटी के को आपको डिपार्टमेंट को बताना पड़ता था, लेकिन इसके बेसिस पे, इस मशीन कैपेसिटी के बेसिस पे जीएसटी का में कोई टैक्स नहीं लगता। आज भी नहीं लगता, पहले भी नहीं लगता। ये सिर्फ एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट था ताकि डिपार्टमेंट को यह पता लगा सके कि अगर आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 100 है और आप सिर्फ 20% पे या 20 यूनिट पे ही आप जीएसटी दे रहे हैं, देन दे फाउंड द गैप एंड दे माइट इशू सर्टन प्रोसेस। तो सिर्फ यही एक ऑब्जेक्टिव था एसआरएम फॉर्म का, टू स्टॉप द टैक्स इवेजन। सेंट्रल एक्साइज पान मसाला में पहले भी एप्लीकेबल नहीं था, आज भी एप्लीकेबल नहीं, लेकिन टेबेको पे एक्साइज एप्लीकेबल है। और टेबेको पे एक्साइज तभी लगेगा व्हेन इट इज मैन्युफैक्चर्ड। अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो एक्साइज नहीं लगेगा, क्योंकि एक्साइज का लेवाई किस पे होता है? मैन्युफैक्चर के ऊपर। मैन्युफैक्चर का पूरा डेफिनेशन दिया हुआ है। मैन्युफैक्चर मींस ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज ऑफ नेम, कैरेक्टर एंड यूज। ये तीनों चीज होगा तभी मैन्युफैक्चर माना जाता है और तभी इसके ऊपर एक्साइज लगेगा। 1 फरवरी 2026 से क्या चेंजेस आए? इन्होंने क्या कहा कि ये कंपनसेशन सेस तो आपको भी पता है डिलीट हो गया, ओमिट हो गया। तो इस कंपनसेशन सेस के बदले दे केम आउट विथ हेल्थ सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस। जो टैक्स ट्रांजैक्शन वैल्यू पे लगता था वो अब रिटेल सेल प्राइस, यानी कि जो एमआरपी जो प्रोडक्ट पे फिक्स होता है उसके बेसिस पे कैलकुलेट होगा। और इसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी रूल 31D, नया रूल लेके आया जीएसटी में, उसके बेसिस पे हो। रेट 40%। और ये रेट नोटिफिकेशन में लिखा हुआ, एसआरएम फॉर्म आज भी है, लेकिन इसके बेसिस पे कोई जीएसटी का कंपोनेंट डिसाइड नहीं होता है। टेबेको प्रोडक्ट्स में जीएसटी प्लस एक्साइज, इसमें एचएसएनएस ये सेस नहीं है, सिर्फ जीएसटी प्लस एक्साइज। अब पुराने में देखेंगे तो कंपनसेशन सेस प्लस एक्साइज था। तो इन्होंने क्या किया है, ये जो नया एक्साइज का नोटिफिकेशन ले आए हैं, ये कंपनसेशन सेस से जो रेवेन्यू लूज होने वाला था वो इस एक्साइज में ऐड कर दिया, यानी कि बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि कंपनसेशन सेस रिकूप हो सके। तो इसीलिए जीएसटी प्लस एक्साइज। वैल्यू अगेन रिटेल सेल प्राइस, रूल 31D यही है ना? 1D 31D। हाँ, ये सारे रूल प्रोडक्ट। 31D सर। हाँ ठीक। रिटेल सेल प्राइस, रेट 40%, एसआरएम फॉर्म। अब अगर आप देखेंगे तो जीएसटी 40% और एक्साइज का नोटिफिकेशन देख लेंगे। एचएसएनएस पान मसाला में एप्लीकेबल है। और ये कैलकुलेट कैसे होगा? तो एचएसएनएस का द हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस एक्ट 2025 आया। इसमें एक शेड्यूल है, शेड्यूल 2, उसमें पूरा रेट दिया हुआ सेस का कैलकुलेशन कैसे होगा बेस्ड ऑन मशीन कैपेसिटी और मैनुअल कैपेसिटी, तो भी लिखा हुआ, ये एप्लीकेबल। तो ये भी मैं एक बार आपको दिखला दूंगा। और यहां पर टेबेको में ये वाला सेस नहीं लगता, सिर्फ पान मसाला पे। अब सेंट्रल एक्साइज पान मसाला पे नहीं लगता है, टेबेको प्रोडक्ट्स पे लगेगा। एप्लीकेबल ऑन मैन्युफैक्चर्ड
टेबेको, जो मैं पहले बता चुका। जिनेश जी अब ध्यान दीजिएगा, जो मैंने लिखा है वो ठीक लिखा है या नहीं लिखा। सेंट्रल एक्साइज इज लेवाइड ऑन च्यूइंग टेबेको, जर्दा सेंटेड टेबेको, गुटका, ऑन एड वैलोरम एंड मशीन कैपेसिटी, दोनों बेसिस पे लग रहा है, याद रखिएगा। इसके लिए दो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 3/2025 और 4/2025। लेकिन इन तीन प्रोडक्ट के अलावा अगर कोई और प्रोडक्ट है जो इसमें फॉल करता है, तो उसमें सिर्फ मशीन कैपेसिटी के बेसिस पे नहीं 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 नहीं। नहीं सॉरी, उसके हाँ ऊपर एड वैलोरम एंड स्पेसिफिक लगता है। ये हाँ। सिर्फ नोटिफिकेशन 3/2025 देखना है, नॉट इसमें सर एप्लीकेबल ऑन आपका अनमैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। अब मैं क्या करता हूं, ये जितना भी हमने पढ़ा है, सबसे पहले मैं एक्साइज का नोटिफिकेशन चेक दिखला देता हूं आप, उसके बाद हेल्थ सिक्योरिटी सेस, उसके बाद जीएसटी, इस तरह से रिवर्स में चल रहा सर एड वेलोरम मतलब क्या है? है वैल्यू के ऊपर, और वैल्यूशन वैल्यू के स्पेसिफिक ऊपर। मतलब कि 200 रुपया क्विंटल, ये स्पेसिफिक हो गया। जैसे गोल्ड में तारीफ, गोल्ड में कस्टम में तारीफ रेट फिक्स है, तारीफ वैल्यू। मतलब आप उसको परसेंटेज वाइज भी समझ सकते हो उसको। इसमें क्या होता है, कभी कभी कोई आइटम जो वॉलेटिल रहती है ना प्राइसेस में, तो उन्होंने उन्होंने ऐसा निकाला कि स्पेसिफिक वैल्यू डिटरमाइन कर देते हैं, टैरिफ वैल्यू डिटरमाइन कर देते हैं कि ये टैरिफ वैल्यू रहेगा, चाहे भाव ऊपर जाए नीचे जाए, आपको इसके ऊपर ड्यूटी देना है, बस फिक्स कर देते अ, जिग्नेश सर, जैसा सिगरेट के लंबाई के ऊपर था ना हैं। वो एक सर एक्साइड ड्यूटी। एक्साइज इज हैविंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लेवी। इट कैन बी ऑन वेट, इट कैन बी ऑन लेंथ, इट कैन बी ऑन वेट, इट कैन बी ऑन वैल्यू, लाइक दैट वे, कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूशन है उसका। अच्छा चलिए, इसमें जब आएगा तब हम लोग बता देंगे। नोटिफिकेशन नंबर 3/2025 डेटेड 31 दिसंबर 2025, एंड दिस इज एप्लीकेबल फ्रॉम विद इफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी 2026। अब इसको अगर आप देखेंगे 3/2025, तो इसमें हम्म। सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट में देखना होगा कि एक्चुअल रेट क्या है, और इन्होंने सेक्शन 5A में एग्जेम्पशन है। मान लीजिए एक्चुअल रेट है 60%, तो ओवर, सेवन। और इसमें मान लीजिए रेट लिखा हुआ 18%, तो ओवर एंड अबव 18% एग्जेम्प्ट हो गया। करेक्ट। तो ये एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन है, याद रखिएगा। और ये एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन सुपर सेशन आया, पहले पुराना नोटिफिकेशन क्या था, 3/2019। हाँ। जब ये नया नोटिफिकेशन आया तो उन्होंने, मैंने आपको बताया, एक्साइज कंपनसेशन से हट गया, तो एक्साइज को बढ़ाना पड़ा, इसीलिए ये एक नया नोटिफिकेशन लेके आया। तो 2/3/2019 का अगर अगर हम खोलेंगे ना, तो हम्म। ये प्रोडक्ट तो सब थे, लेकिन हाँ, रेट कम होंगे उसमें। रेट सर आधा परसेंट स्नब के ऊपर था। हाँ, रेट कम, हाँ। अब बढ़ा दिया। अब इसको अब आप देखेंगे तो ये सारे एक्साइज के रेट है, याद रखिएगा। अब एक्साइज का रेट अगर आप देख रहे हैं, तो जैसे यहां लिखा हुआ 18%, तो 18% ऑन व्हाट, तो 18% ऑन वैल्यू। ट्रांजेक्शन। वैल्यू व्हाट, तो बोला इसमें वैल्यू इज ट्रांजेक्शन वैल्यू, सेंट्रल एक्साइज में, याद रखिएगा। द वैल्यू इज ट्रांजेक्शन वैल्यू, और ट्रांजेक्शन वैल्यू कहां लिखा हुआ है, मुझे लग रहा है सेक्शन 3 में शायद लिखा हुआ है, आई डोंट रिमेम्बर, याद नहीं है मेरे को, खैर नहीं के। और अगर यहां लिखा हुआ, ये अब इसका एचएसएन कौन सा है, 2401, 2402, यानी कि 10 ऑल गुड्स, यहां 21%, और ₹4170 पर थाउजेंड। ये और रुपीस क्यों लिखा हुआ है, चॉइस है क्या, क्या है जिनेश जी? सर आई डोंट नो ओके, वाइट। चलिए ठीक है, देखा जाएगा। अदर देन फिल्टर सिगरेट्स ऑफ लेंथ नॉट एक्सीडिंग 65 मिलीमीटर्स, ये ₹2050 पर थाउजेंड है। याद रखिएगा, अगर ऐसा रेट है तो इसको हम लोग स्पेसिफिक रेट बोलते हैं। इसको वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, आप 100 रुपए में बेचे, 20 रुपए में बेचे, कितने रुपए में बेचे, हमें तो इतना पैसा चाहिए, ₹2050 पर थाउजेंड। तो जब हम लोग ये कह रहे हैं दिस इज स्पेसिफिक, सॉरी दिस इज एड वैलोरम रेट एंड दीज आर स्पेसिफिक रेट, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 2401, 2402, फिर 2403 और 2404, और हमने जो प्रेजेंटेशन बनाया उसमें देखिए 2401, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये 6 चैप्टर में है पान मसाला। अब इसमें देखिए पान मसाला है या नहीं, इसमें आपको, सॉरी, इसमें पान मसाला मिलेगा ही नहीं। अगर इसमें पान मसाला नहीं है तो इसका मतलब पान मसाला के ऊपर एक्साइज नहीं है, एक्साइज नहीं। अब आप ये देखिए, ये च्यूइंग टेबेको, जर्दा सेंटेड टेबेको और गुटका, ये तीन प्रोडक्ट इस फोर्थ नोटिफिकेशन नंबर 4/2025 में भी है, डेटेड 31 दिसंबर 2025। ये तीनों के नाम है, देखिए 9910, 9930 एंड 9990। इसमें वो क्या कह रहे हैं, अच्छा इसमें देखिए 3/2025 में क्या कह रहे हैं, 82%, 82%, 91%। इसमें क्या कह रहे हैं कि इन तीन प्रोडक्ट पे हम मशीन कैपेसिटी बेसिस पे रेट ऑफ ड्यूटी पर पैकिंग मशीन पर मंथ, रुपीज इन करोड़, इतना टैक्स लेंगे। रिटेल सेल प्राइस, बेसिकली ये गुटखा है,
अप टू ₹2, अबव ₹2, जो पान मसाला के साथ मिक्स्ड है, वो ये ले। अब आप समझिए इस चीज को, जब हमने ये प्रेजेंटेशन बनाया तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 1 फरवरी 2000, ये 3 प्रोडक्ट पे नोटिफिकेशन नंबर 3/2025 भी एप्लीकेबल होगा और 4/2025 भी एप्लीकेबल होगा, लेकिन इन 3 के अलावा बाकी प्रोडक्ट पे सिर्फ 3/2025 का नोटिफिकेशन एप्लीकेबल होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब ये जो है, ये एक बार पढ़ लेते हैं, ये रेट कैसे डिसाइड कर रहे हैं। च्यूइंग टेबेको एंड जर्दा सेंटेड टेबेको, गुटखा, गुटखा पे ऑब्वियसली ज्यादा ही रेट करेंगे, और अप टू, ये इलस्ट्रेशन किसका, द रेट ऑफ ड्यूटी पर पैकिंग मशीन पर मंथ फॉर च्यूइंग टेबेको और फिल्टर खैनी और जर्दा सेंटेड टेबेको, ये वाला च्यूइंग खैनी हैविंग रिटेल सेल प्राइस ऑफ ₹8, यानी कि अबव ₹2 फॉर अप टू 500 पाउचेस पर मिनट, यानी कि यहां आ गया, विच एवर इज हायर शैल बी 0.38 इंटू 8, यानी कि ये हो गया 0.38 इंटू रिटेल सेल प्राइस ₹8, 3.04 करोड़। कैसे आया जिनेश जी ये 3.04 करोड़? ये रेट ऑफ ड्यूटी पर पैकिंग मशीन पर मंथ, तो एक मशीन का अगर अप टू 500 पाउचेस पर मंथ है, अप टू 500 पाउचेस पर मिनट है, तो 83 lakhs है पर मशीन, अप टू ₹2 का MRP है तो तो 83 lakhs पर मशीन, 83 पॉइंट lakhs पर पर मशीन। मशीन, 0.83 करोड़ है, और और ये 0.38 करोड़ मल्टीप्लाई बाय रिटेल 0.38 क्या प्राइस। हो गया? रिटेल प्राइस, नहीं हाँ। नहीं, 0.38। ये तो करोड़ रुपीस हुआ ना, रुपीस। हाँ अच्छा, ये रुपीस हो गया 0.38 lakhs, यानी कि हाँ 38 lakhs हो गया। हाँ। 38 lakhs को वो 8 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो 3.04 करोड़ हो गया, है ना? यस यस। ओके अब यहाँ क्या है, द रेट ऑफ ड्यूटी पर पैकिंग मशीन पर मंथ फॉर च्यूइंग टेबेको, फिल्टर खैनी और जर्दा सेंटेड टेबेको, यानी कि वहीं आ गए, हाँ हैविंग रिटेल सेल प्राइस ऑफ 8 फॉर स्पीड 2500 पर मिनट, तो हाँ 2500 यानी कि यहाँ आ गए हम लोग। हाँ। और यहाँ की लिख रहा है 0.383 इंटू एस, एस का मतलब क्या हो गया, स्पीड वेर 2005। एस above denotes speed of the pouch packing machine per minute for which rate of duty is to be determined, and हाँ। R above denotes retail sale price। ओके हम्म तो इसमें रिटेल सेल 8 फॉर स्पीड ऑफ 2500 पर मिनट। हम्म। अच्छा, यहाँ स्पीड भी लिखा हुआ है, हाँ, स्पीड लिखा है नीचे, 450 तो डिवाइड करना ही है, 450 क्यों डिवाइड करते हैं मालूम नहीं है। अप टू 500 पाउचेस पर मिनट, ये 450 डिवाइड कर रहे हैं। हाँ ये देखिए यहाँ डिवीजन लिखा हुआ 450। हाँ, 450 कैसा आता है मालूम नहीं है। अच्छा, 450 कैसे आ रहा है ये नहीं पता लग रहा है। ओके ओके, तो ये क्या कर रहे हैं, 0.83 इंटू एस, हाँ 0.83 इंटू एस और 0.83 इंटू R इंटू एस, तो ऑब्वियसली आर और एस 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो हमेशा यही वाला ज्यादा आएगा, हाँ। हमेशा यही वाला ज्यादा आएगा। करेक्ट। 450 कहाँ से आ रहा है, हाँ मैं बताऊं 450 कहाँ से आ रहा है। हाँ। बाकी जगह नहीं डिवाइड कर रहे ना, मैं एक्सेल शीट बनाता हूँ यहाँ पर, जैसे 1510 पाउचेस पर मिनट आ जाता तभी वो 450 से डिवाइड कर रहे हैं ना। जो जिसका स्पीड 1500 से ज्यादा है पाउच बनाने का, हाँ, उसको स्पीड कंसीडर करते हैं। तो मशीन का स्पीड कितना है? नहीं नहीं, ये 450 से जिसका, जो डिवीजन हाँ है वो हाँ यहाँ नहीं आ रहा है, इन हाँ, वो तो तीनों मैं बोला कॉलम हूँ में ना। नहीं आ रहा है, वो 6th कॉलम में आ रहा है या 10th कॉलम में आ रहा है। हाँ क्या मिलेगा 450 से डिवाइड करके इनको? क्या मालूम सर, मुझे लॉजिक ही समझ में नहीं आ रहा था, मैं तो फेल हो गया उसको। अच्छा कोई बात नहीं, अभी कोशिश करते हैं। तो ये 0.38 इंटू आर यानी कि ₹8, और इंटू एस मतलब स्पीड, और फिर 450 से उन्होंने डिवाइड करके 16.88 करोड़ निकाल। चलिए ये वाला देख लेते हैं, द रेट ऑफ ड्यूटी पर मशीन पर मंथ फॉर गुटका, गुटका आ गया यानी कि यहाँ, हैविंग रिटेल सेल प्राइस ऑफ 8 फॉर अप टू 500 पाउचेस पर मिनट, तो 500 पाउचेस पर मिनट, 0.92 और 0.41 इंटू आर विच एवर इज हायर, तो 0.41 इंटू 8 3.28 करोड़ आ गया। ठीक बात। इलस्ट्रेशन 4, द रेट ऑफ ड्यूटी पर फॉर च्यूइंग मल्टा टेबेको जर्दा, 3 रुपया होगा तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, हाँ पॉइंट फोर 3 रुपया होगा, 3। ठीक बात। 8 फॉर स्पीड इतना आ गया, तो ये सीधे ये यहाँ आ जाएंगे, 1501 स्पीड, और ये वाला फॉर्मूला लेंगे, ये 0.41825, 0.41 कहाँ से आ रहा है, हाँ ये यहाँ आ रहा है। हाँ, ये लिख क्या रहे हैं, वही सेम च्यूइंग सर। टबेको जर्दा सेंटेड टेबेको, च्यूइंग टेबेको जर्दा सेंटेड टेबेको यहाँ आना चाहिए, ये यहाँ पर ये गलती कर दी है, यहाँ पर इनको एग्जाम्पल में गुटखा लिखना चाहिए था इनको, हम्म। यहाँ गुटखा आएगा, दिस इज गुटखा। फिर से देखिए सर, हाँ, फिर से देखिए। क्या देखें, च्यूइंग टेबेको एंड जर्दा सेंटेड टेबेको का तो रेट ये है ना 0.38, हाँ, 0.41 गलत कर दिया गुटखा उन्होंने। का 0.41 है, हाँ तो ये गड़बड़ लिख दिया इन्होंने, हाँ। बाकी तो ठीक ही है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस नोटिफिकेशन, च्यूइंग टोबैको इंक्लूड्स फिल्टर खैनी, ओके, पैकिंग मशीन इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ, जो हम लोग एसआरएम फॉर्म्स किया था ना,
हाँ। वैसे ही ये लिखा हुआ है, रिटेल सेल प्राइस मीन्स द मैक्सिमम प्राइस एट विच द स्पेसिफाइड गुड्स इन पैकेज फॉर्म में बी सोल्ड टू द अल्टीमेट कंज्यूमर एंड इंक्लूड्स ऑल टैक्सेस लोकल और अदरवाइज फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। प्रोवाइडेड दैट वेर ऑन एक से ज्यादा है तो मैक्सिमम ले लेंगे। और क्लियर्ड इन द होलसेल पैकेज कंटेनिंग नंबर ऑफ स्टैंडर्ड पैकेज, तो पैकेट उस सिंगुलर पैकेट में, उस यूनिट पैकेज में रिटेल सेल प्राइस है वो ले लेंगे। और मशीन का कितना नंबर ऑफ मशीन डिटरमाइन करना, उसके लिए उन्होंने नया रूल बनाया हुआ है, च्यूइंग टेबेको एंड अनमैन्युफैक्चर्ड टेबेको पैकिंग मशीन 1 फरवरी 2026 से। ओके, यहाँ आते हैं ऑल गुड्स 18%। ठीक है, यहाँ विच एवर इज हायर लिखा है ना, इसका मतलब यहाँ पर विच एवर इज हायर लिखना भूल गए क्या? ये क्या लग रहा है? सर। यहाँ विच एवर इज हायर लिखना भूल गए हो। ये हाँ देखिए, यहाँ विच एवर इज हायर लिखा हुआ है, यहाँ विच एवर इज हायर लिखा हुआ है। सर, नोटिफिकेशन नंबर 3 जो है ना 2019 वाला, वो ओपन कीजिए ना सर। ये वाला हाँ। आपके पास है क्या? क्या सर, ये वाला? हाँ, नहीं नहीं, तीन वो दो। टाइम सब ओपन करके मैं तो क्लोज कर देता हूँ, वो ऑफिस में पड़ा है। अच्छा। मिल जाएगा सर, 2019 का, सिंपल हाँ, है। नहीं, खुलने में टाइम लगता ये तारीफ वाला खोलने का है, हाँ। है। अच्छा, इन्होंने कोरिजेंडम निकाला था इसका, हम्म। ये याद आ गया। ये जो इसका कोरिजेंडम निकाला है, किधर है? वो दिखला दूंगा। ये रहा 3/2019। इसमें देखिए तो। ऑल गुड्स नील नील, ये देखिए बढ़ा दिया 18%, वही वो कंपनसेशन। तो ठीक है सर, वो अपने जो जो आइटम जो अपने मैच कर रहे हैं ना, और जो आया ना वो उसमें थी, इसमें पहले नहीं था। और इसमें विचेवर इज हायर का भी कॉन्सेप्ट नहीं है हाँ, भाई, सीधा मैंने आप आपको बताया था ना, कंपनसेशन से हटने से उन्होंने एक्साइज बढ़ा दिया। हाँ सर, नीचे स्नॉफ में कितना है? नीचे 2403 में जो स्नॉफ है, हाँ, 0.5% है ना? हाँ, करेक्ट। वो बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा बढ़ा, 91% कर दिया। आप सोचिए, हाँ। स्नफ में ये नहीं नहीं, हम्म। स्नफ में 60.5%। अभी 60% बढ़ा, कंपनी निकल गया तो 60% बढ़ा दिया। हाँ, तो कंपनसेशन होगा उसमें 60% उस वक्त। इसमें 36% था, आरएसपी ओके, पे। 72 से 36। ओके, चलिए। ये तो एक्साइज तो मुझे लगता है क्लियरिटी आ गई आप लोग को, है ना? सर। और ये मैं बता देता हूँ, ये जो कोरिजेंडम में बता रहा हूँ 2000, ये देखिए, ये कोरिजेंडम है ना, 4/2025, ये ले। अब हेल्थ एंड सिक्योरिटी सेस का ये एक एक्ट आया है। सर, वो कोरिजेंडम जो बोल रहे हैं आप, वो जो बोल रहे हैं वो पान मसाला के ऊपर है जो आपने ये दिखाया देखिए, अभी। नहीं नहीं नहीं, ये देखिए, फॉर च्यूइंग टेबेको एंड जर्दा सेंटेड टेबेको। रीड गुड का। कौन सा नोटिफिकेशन नंबर? 4/2025, रीड गुड हाँ, है ना नोटिफिकेशन, इसी का तो है। तो 4 नंबर तो सर ऊपर वाला था ना। अरे ये रहा, मतलब नहीं नहीं सर, सुनिए, ये 5 नंबर है। ये 4 है। ये रहा, 5 तो आया ही नहीं, 5 कहाँ पढ़ हाँ रहे हो? 3 और 4, अरे ये एग्जाम्पल में गुटका होना चाहिए, उसी का हाँ मैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। अब हम लोग कहाँ थे? यस, यहाँ अगर हेल्थ एंड सिक्योरिटी से इसका शेड्यूल देखेंगे, शेड्यूल 2 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये रहा शेड्यूल 2। ये सिर्फ पान मसाला पे है, HSNS, एप्लीकेबल टू होली और पार्टली मशीन बेस्ड प्रोसेस अप टू 500। ये सारा 101,0364, ये यहाँ से आपको सेस का पता लगेगा। और मैनुअल प्रोसेस में अमाउंट ऑफ सेस पर मंथ 11। और इसका HSNS का पूरा एक्ट है, तो इसका पूरा प्रोसीजर भी अलग से आया होगा, और वो प्रोसीजर रविंद्र नारायण जी ने भेजा ही था, HSNS वाला, वो यहाँ हमने लिख ही दिया। इसको हम लोग एक बार देख लेंगे फटाफट। तो अब जो हम लोग प्रेजेंटेशन कर रहे थे, ये नोटिफिकेशन एक्साइज का कंप्लीट, HSNS का कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर जीएसटी का रेट। जीएसटी का रेट में सर, एक यहाँ है। क्वेश्चन है। इसके हाँ, एचएसएनएस, जो 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 ट्रेडर है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उस वो जो पान मसाला का ट्रेडिंग करता है, उससे स्टॉकिंग करता है, तो उसको क्या एचएसएनएस का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और उसका इनवॉइसिंग में एचएसएनएस कलेक्ट करके बाद उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा अलग से? यस, लग तो यही रहा है, क्योंकि इसमें HSNS में तो लेवाई एंड कलेक्शन ऑफ सेस में सेक्शन 4 पढ़ लेते हैं एक बार। ये मैन्युफैक्चर से ही खत्म हो जाएगा, लगा नहीं नहीं, दिया तो। एक बार पढ़ लेते हैं, लेवाई में क्या लिखा है, उससे एकदम तुरंत पता लग जाएगा। देयर शैल बी लेवाइड एंड कलेक्टेड एसेट्स टू बी कॉल्ड हेल्थ सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी फ्रॉम एवरी टैक्सेबल पर्सन ऑन द मशीन इंस्टॉल और अदर प्रोसेस अंडरटेकन बाय हिम फॉर द मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ द स्पेसिफाइड गुड्स। तो ट्रेडर के ऊपर तो है ही नहीं है। हाँ, तो मतलब ट्रेडर फिर क्या करेगा? ट्रेडर कुछ नहीं करेगा, ट्रेडर अपना जीएसटी जैसा देता है वैसे देता रहेगा। उसका इनवॉइसिंग जो पैटर्न रहेगा, वो जब वो मैन्युफैक्चर करते उसको हैं, जब। एक बार करते हैं, एक बार ये कंप्लीट कर लेते हैं। ये एक अच्छा सवाल है, ये सिर्फ मैन्युफैक्चर के ऊपर है। तो मैं यहाँ पर इस प्रेजेंटेशन में लिख देता हूँ, HSN एप्लीकेबल ओनली ऑन मैन्युफैक्चर, नॉट एप्लीकेबल ऑन ट्रेड, क्योंकि वो मशीन बेस्ड है तो मशीन होनी जरूरी है, तभी तो लगेगा। सेल्स बेस्ड ऑन मशीन कैपेसिटी। कैपेसिटी अब एक बार ये कर ले यार, रूल 31D आया कैसे? 20/2025, 31 दिसंबर 2025, रीड विथ 19/2025।
ऐसा क्यों लिखा? नहीं, बराबर है सर। 19 जो है वो रेट है 40%, इसलिए 19 जो बताता है 20% बताता है ये सेंट्रल टैक्स वाला, कि वो टॉबैको जो प्रोडक्ट्स है आइटम पे लगेगा 20% लगेगा, और जो बीड़ी है 18% लगेगा। इसीलिए इन्होंने रेट बताया 19 में, और 20 बताता है रूल, कैसा उन प्रोडक्ट का वैल्यू करेंगे आप, रिटेल सेल प्राइस के बेसिस पे करना है। एक मुझे याद नहीं आ रहा। दिस आर टू बी रीड इन कॉम्बिनेशन। 19 हाँ, 15/5, ओके। 15/5 में नोटिफिकेशन वो वैल्यूएशन कर का। दिया उस प्रोडक्ट के लिए, एक बार रुक जाइए, और रूल 31D आया इस। हाँ, करेक्ट। 19 रेट बताता है, और वैल्यू जो है 20, नोटिस नंबर 20 रूल 31D बताता है। जो 19 है वो ये कह रहा है कि 15/5 में एक वो इंसर्ट किया ताकि इससे रिलेटेड वो रूल बना सके। हाँ। 15/5 में इंसर्ट किया ताकि इससे रिलेटेड, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड वो रूल बना सके, और रूल बनाया फिर उन्होंने। ये हो गया 19/2025, और रूल बनाया 20/2025, रूल 31। ठीक बात है। ठीक, अब हम लोग आते हैं यहाँ। Rule 31D, value of supply of goods on the basis of retail sale price. Notwithstanding anything contained in the provisions of this chapter. एक काम करता हूं मैं आपको, रूल 15 सबसेक्शन 5 भी एक बार दिख रहा हूँ, सेक्शन 15 सबसेक्शन 5, स्पेशल वैल्यूएशन। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन 15 सबसेक्शन 1, यानी कि इग्नोर द ट्रांजेक्शन वैल्यू, और 15 सबसेक्शन 4, the value of such supply as may be notified by the government on the recommendation of the council shall be determined in such manner as may be prescribed। तो ये रूल 27 टू 35 वो इस 15/5 के कारण आया। फॉलोइंग सप्लाईज हैव बीन नोटिफाइड अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 5, नोटिफिकेशन दिस कुछ वैल्यूएशन शैल बी डन एज पर रूल दिस दिस दिस। यहाँ इसमें पर ऐड कर हम दो सर। लोग इसमें ऐड करना पड़ेगा, या ऐड कर दो नहीं। कर दो, अभी कर दो, अच्छी बात है। हम्म। एंड कोमा 31D, और नीचे आइटम भी लिख दो 4 वाला। फोर वाला इतना बड़ा आइटम है। नहीं नहीं, थोड़ा शॉर्ट में लिखो, 4 में लिखो पान मसाला एंड टॉबैको प्रोडक्ट, फिर ऊपर लिख दो थोड़ा रिफर नोटिफिकेशन नंबर 20, रिफर नोटिफिकेशन नंबर 20, NN20। कौन सा नहीं नीचे, नोटिफिकेशन है? नहीं नहीं सर, नीचे नीचे पान मसाला एंड टॉबैको प्रोडक्ट्स में ही लिखो सर, आप उस सब में मत लिखो, नीचे जो पान मसाला एंड टॉबैको प्रोडक्ट है ना, इसके बाजू में बगल में लिखो। रुक हाँ, 19 एंड 20 है ना सर, 20। एक रुक जाइए। हाँ हाँ, आराम से, आराम से, हाँ। अब यहाँ आ जाएगा। 19 एंड 20, 20 लिखे तो चलेगा। 19 लिखना है या 20 लिखना है? 20 लिखो सर, बराबर है। 20 से 31D आया ना, नहीं नहीं, इसलिए 19 आएगा, 19। सर 20 से 31D रूल आया। हाँ, तो हम, मुझे रूल नहीं लिखना है, मुझे 15/5 का नोटिफिकेशन लिखना है, तो 19 लिखना है। बढ़िया हो गया। ना, बढ़िया हो गया, कंप्लीट रीडिंग मिलता है। एक्चुअली इसका डिटेल है ना, हाँ, हमने यहाँ लिखा मैं। वो तो आना ही है वहाँ पे 31D तो। नहीं नहीं, 31D नहीं, 15/5 की पूरी कहानी हाँ। पता नहीं मिल नहीं रहा है। हाँ ये रहा, देखिए, द नोटिफिकेशन इशूड अंडर सेक्शन 15(5) आर एज एंड, ये प्रोडक्ट बस हमने नहीं लिखे हैं, और यहाँ लिख दिया रेफर रूल 31B एंड 31C, रेफर रूल 31D। गुड्स का आया, सर्विसेज का आया, ये सारा। आप जब रेट नोटिफिकेशन देखेंगे जी। तो रेट नोटिफिकेशन में 15/5 लिखा हुआ है ना। रेट में तो मैंने सर 19 सीधा देखा, उस 15/5 दिखा ही नहीं, पता नहीं मुझे। नहीं नहीं, रेट नोटिफिकेशन हाँ हाँ, मतलब उसमें। रेट, हाँ हाँ, वो 9 वाला, ठीक है, उसमें करेक्ट। लिखा हुआ है ना, तो इसीलिए यहाँ लिख दिया हमने सारा। ठीक है, वाह। सर जो ये रेट जो चेंज किया ना, जो अपना जो 20% टॉबैको में किया, मतलब 40% किया, हाँ, उसका नोटिफिकेशन नंबर 19 से किया सर। क्या कह रहे हैं आप? नोटिफिकेशन नंबर 19 सेंट्रल टैक्स रेट का जो नोटिफिकेशन अभी जो आया, अमेंडमेंट वाला, हाँ, उसमें से किया रेट चेंज। रेट चेंज तो रेट नोटिफिकेशन से होगा। सर वो रेट से नहीं, वही तो बोल रहा हूँ, वो नंबर 19 है, सेंट्रल टैक्स रेट नंबर 19। आप ओपन कीजिए सेंट्रल टैक्स रेट 19 वाला, अभी 31 दिसंबर वाला, कौन सा बोल रहे नंबर हैं? 19। नहीं, 9/2025, नहीं, वो तो सर, वो तो पुराना वाला है ना। यहाँ से आया है। नहीं हाँ जी। नहीं सर, ये तो, ये जो है वो 20/9, ये तो 17/9/2025 का है। अभी 19 सेंट्रल टैक्स रेट वाला ओपन कर सकते हैं आप। ये देखिए। नहीं सर, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो उसको उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया, लेकिन हाँ, 19 से उन्होंने अमेंडमेंट किया, सेंट्रल टैक्स रेट 19 अच्छा रुकिए, रेट वाला ओपन कीजिए। हाँ ये वाला हाँ। प्रिंसिपल नोटिफिकेशन नंबर 9 ही रहेगा अपना पूरा। है। प्रिंसिपल नोटिफिकेशन नंबर 9 रहेगा सबका। ओके, अमेंडमेंट 19 से किया। तो हम लोग रेट बुक में ये नोटिफिकेशन लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? हाँ, तो क्योंकि लिखना पड़ेगा ना, कब उन रेट बुक में तो सर वो तो वो रहेगा, प्रिंसिपल वाला रहेगा, फिर बाद पहले वाला जो 20% रहेगा, 14%। एक मिनट देख लेते, ये वाला ना। हाँ, ये ये प्रिंसिपल प्रिंसिपल हो गया। नोटिफिकेशन। हाँ, प्रिंसिपल हो गया, हाँ। अब देखिए सर इसमें, 15/5 ये रहा। करेक्ट, इसमें देखिए सर इन्होंने क्या किया, ये जो 5 आइटम जो आपने लिखा ना, जो बीरी का 18% एग्जैक्टली, अब कंप्लीट हुआ। 19/2025, यस,
31 दिसंबर 2025। 25। आईजीएसटी का पता नहीं मुझे। अभी देख लेते हाँ, क्लियर सर। हैं। हाँ हाँ, तो बीडी पे 18% ही है ना, हाँ, बीडी का 18 कर दिया। 2403 वाला। और जो बाकी वाला जो था सब ओमिट कर दिया, शेड्यूल 7। और ये शेड्यूल 3 20% आफ्टर सीरियल नंबर 13 हम्म एंड एंट्रीज रिलेटिंग देयर टू, ये ऐड कर दिया, करेक्ट। हम्म और शेड्यूल 15 में, हालांकि ये तो था पहले, प्रिंसिपल नोटिफिकेशन में एंट्री तो था ही। ठीक बात। अब मुझे आईजीएसटी चाहिए ना, यही वाला होगा। हाँ, देख लीजिए। वही है, वही है। मतलब सर वो तो उसमें सेम ही रहेगा ना। नहीं, जरूरी नहीं है, कभी कभी अलग हो जाता है, ये होगा। ये कंपनसेशन से इसको डिलीट करने के लिए कोई नोटिफिकेशन लेके आया क्या ये? नोटिस नंबर 3 है, 3, नोटिस नंबर 3। कंपनसेशन सेस में नोटिफिकेशन लेके सब सब डिलीट मारा होगा फिर। नहीं, नील कर दिया सब, उस पर ये लिखा shall be substituted with nil, substituted with nil, substituted with nil। तो ये भी तो लिखना पड़ेगा हम लोग को। हाँ, तो लिखना तो पड़ेगा सर कॉम्प्रिहेंसेस का, देखिए। हाँ, नील shall be substituted एक्सेप्ट सब जगह पे लिख दिया उन्होंने, सारी एंट्री को नील कर दिया। ठीक बात, चलिए। हम्म ठीक है, हाँ जी। ये ठीक है। अब हम लोग ये रूल 31D कर लेते हैं फिर। तो इस प्रेजेंटेशन में जिनेश जी यहाँ लिखें क्या? क्या सर? 40% नोटिफिकेशन नंबर। कौन सा नोटिफिकेशन नंबर बताया आपने? 19 सर, सेंट्रल टैक्स रेट। 40% आप लिखते हो तो इंटीग्रेटेड टैक्स लिखना पड़ेगा ना। हाँ, कोई बात नहीं। सीटीआर डेटेड 31 दिसंबर 2025। हाँ। ठीक है। हाँ, लेकिन सर आप इस खाली टॉपिक को लिए पूरा बुक में इंस्टॉल करेंगे तो बाकी का प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं, तो ऐसा कैसे कर सकते हैं आप बुक में? फिर बीड़ी उड़ी है, क्योंकि गुड्स के रेट हाँ। तो हमारा फोकस ही नहीं है। हाँ, तो ये आपने बना के मतलब बुक में इंसर्ट करने का मतलब ही नहीं रहा। रूल 31D के साथ आ रहा है, इसीलिए कर रहे हैं। मतलब जहाँ रिटेल सेलिंग प्राइस का कॉन्सेप्ट है, रिटेल पैकिंग है, वहां पे आता है। चलिए देखते हैं ना, सोचते हैं क्या करें। तो रूल 31D, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बियरिंग द डिस्क्रिप्शन इन कॉलम 3 फॉलिंग अंडर द कॉरस्पॉन्डिंग चैप्टर हेडिंग सब हेडिंग टैरिफ आइटम इन कॉलम 2 of the table below shall be deemed to be the retail sale price declared on such goods less the amount of tax as applicable, namely। तो पान मसाला इसके ऊपर हमने लिख दिया हम्म हेल्थ एंड सिक्योरिटी सेस। यहाँ लिखूं या छोड़ दूं? नहीं लिखना है उसमें, क्यों कंफ्यूजन करने का है। क्योंकि हमने वहां पर तो टेबल पे लिख ही दिया, यहाँ पर तो सिर्फ रूल 31D के बारे में बात हो रही है। हाँ। इसको मैं हटा देता हूँ। हम्म, अनमैन्युफैक्चर्ड टेबेको, टेबेको रिफ्यूज अदर देन टेबेको लीव्स। टेबेको लीव्स पे ये बराबर सर, बराबर बराबर बराबर। जीएसटी एंड टेबेको लीव्स, वैल्यू और रेट। ट्रांजेक्शन वैल्यू, हाँ, रेट लेकिन सर 18% नहीं, आरसीएम। गलत है, गलत है, गलत है। गलत है? आरसीएम सर, टॉपिकल यूज पे तो 5% लगेगा फ्रॉम प्रोक्योर फ्रॉम फार्मर। अच्छा, 18% आरसीएम का रेट ही नहीं है। सही बोल रहे हैं आप, 5% का रेट होना चाहिए। हाँ, शेड्यूल 9 में ऑलरेडी, नोटिफिकेशन नंबर 9 में 5% लिखा ही है, अभी आपने ओपन किया था ना प्रिंसिपल नोटिफिकेशन। टेबेको लीव पांच हाँ। परसेंट हाँ, आरसीएम। ठीक है। हाँ। ठीक है, फिर सिगार, चिरूर, cigarillos and cigarettes of tobacco or for tobacco use 2403, other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes other than berries, it includes chewing tobacco, जर्दा scented tobacco, गुटखा। तो यहाँ पर अदर देन बेरीज पे मैं यहाँ लिख दूं मतलब बेरीज 18% ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू। नहीं 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 नहीं, मेरी इस पे तो आरएसपी है। नहीं, अरे आरएसपी। सर, सर रिटेल सेल पे तो ऊपर तो लिखा है। हाँ, इस पे लिखा है ना, तो यहाँ पर अदर देन बेरीज लिखा हुआ, तो रिटेल सेल प्राइस कैसे आ जाएगा? सर पान मसाला में है, हाँ करेक्ट है, राइट 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 सर, राइट 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 राइट। ठीक है, तो बीड़ी 18% ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू, ठीक है, यहाँ लिख दूं? हम्म ठीक है। हम्म प्रोडक्ट्स कंटेनिंग टेबेको रिकंस्ट्रक्शन, इस पे है ही। तो बेसिकली टेबेको लीव्स पे ट्रांजेक्शन वैल्यू 5% आरसीएम, हम्म बीड़ी पे 18% ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू, करेक्ट। हम्म The amount of applicable tax referred in sub-rule 1 shall be determined in the following manner, namely tax amount equal to retail sale price into tax rate in percentage divided by this। तो effective rate आ जाएगा 28.57142%। ठीक है। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, तो मैक्सिमम रिटेल सेल प्राइस। हम्म तो अब अगर हम लोग इस पे जाएं, आप इसमें लिख सकते हैं टैक्सेबल वैल्यू इतना अब आएगा। आपका प्रेजेंटेशन खोलते हैं, रुक अब कैलकुलेशन करते हैं। इसमें सर एक लाइन ऐड कर दीजिए, वहां पे टैक्सेबल वैल्यू 71% होगा, पॉइंट समथिंग, 71 पॉइंट सो एंड सो, प्लस टैक्स इतना होगा 28। कहाँ कहाँ ऐड कर दूं? नीचे आपने जो कैलकुलेशन किया ना आरएसपी वाला, 100 × 40 डिवाइड बाई 140। इफेक्टिव रेट रहता है वहां पे सर। सर हाँ, नीचे 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 आपने जो 100 प्लस जो कैलकुलेशन किया ना 140। हाँ, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे नीचे अगर लाइन एक्सप्लेनेशन के ऊपर लिखना है शायद,
तो आप क्या? लिख सकते हैं कि टैक्सेबल वैल्यू इतना आएगा, टैक्स प्लस 28.57 आएगा, टोटल इनवॉइस आरएसपी इतना होगा 100, मतलब कहने का मतलब अगर 100 है, माइनस 28 पॉइंट करिए, 40% का रेट है, 71 पॉइंट समथिंग है सर। तो इक्वल टू दिस, आपने करी तो दिया ही। ये 71.42, यस, ये अच्छा टैक्सेबल वैल्यू आ ये गया। ये टैक्सेबल वैल्यू आ गया प्लस टैक्स और या फिर 40% निकाल के टैक्स आ रहा है, करेक्ट है ना? यस 28 आ गया ना, आपने लिखा है 28, ये जो टेबल बनाया था अंदर जो आपने वैल्यू के हाँ हाँ, नीचे। वो तो लिखा ही है, लेकिन आप हाँ, चाह क्या रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा ये सर जो टैक्स रहेगा, जो आरएसपी रहेगा, है। वो हाँ 100, इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं आरएसपी के ऊपर 28.57142% हर हाल में रहेगा। आरएसपी कोई भी हो, 200 हो, 300 हो, 400, आरएसपी मल्टीप्लाई बाय 28.57142 टैक्स रहेगा बस। हाँ, ठीक है तो रणदीप, देखते हैं हम लोग यहाँ पर, ये थोड़ा सा कोई बात इलस्ट्रेशन यहाँ लिख देंगे हम लोग, है ना? अगर लगना है। अभी लिख देते हैं इलस्ट्रेशन, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन एक बार समझते हैं। हम्म सीबीआईसी है इशूड वेरियस नोटिफिकेशन एक्साइज का, 3/2025, ठीक है, 4/2025, ये दोनों हम लोग ने देख लिया। हम्म 5/2025, ये क्या है? अच्छा, ये रूल्स है, रूल्स है रूल्स मशीन है। की कैपेसिटी डिटरमाइन करने के लिए। यस। 6/2025, हम्म ये क्या है? इन्होंने सर नोटिफिकेशन नंबर 1/2022 जो एक्सेल एक्सेस का था पहले, उसमें अबेटमेंट दिया था 3 प्रोडक्ट का। अच्छा, वो अबेटमेंट जो एक्साइज है, वैल्यूएशन फॉर गुटखा। हाँ, ये क्या, गुटखा का कोई अलग वैल्यूएशन बनाया है नहीं नहीं, इन्होंने? उसमें क्या है, गुटखा का वैल्यूशन अलग नहीं था, उसमें क्या था, अबेटमेंट जो पान मसाला लिखा था वहां पे, तो उन्होंने हाँ, बोला कि इंस्टेड ऑफ पान मसाला रेट गुटखा 2022। टैरिफ ना? नहीं, नॉन नहीं, टैरिफ। नॉन टैरिफ है अबेटमेंट वाला। 6 एक नंबर, है, 6 वाला नहीं, 6 वाला। 6 तो लिखे थे आप। हाँ, मैं क्या लिखा है, 6 लिखा है। ये रहा। हाँ ठीक, ये तो मैंने 6 अभी लिखा है सर, नहीं वो वाला वन है, वो वाला वन है 2022 का, 6025 वाला, 25, हाँ ठीक है। देखिए इसमें क्या लिखा है, पान मसाला कंटेंट ऑफ द वर्ड गुटखा शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है ना। अच्छा, पान मसाला कंटेनिंग टैबेको गुटखा ही होता है, तो उन्होंने हाँ वर्ड ले लिया गुटखा। हाँ, गुटखा कर सब्स्टिट्यूट कर दो बस 2022 में, मतलब चलो एबेटमेंट चलिए, उसको। कोई हाँ खास नहीं। हाँ, फिर 3/2025, द नोटिफाई रेट आ गया। एक्साइज रेट ऑन वेरियस टैबेको प्रोडक्ट, ये तो यही वाला है। नहीं नहीं, नॉन टैरिफ है वो, एक्साइज एक्ट एप्लीकेबल किया, ये जो एक्साइज रेट एप्लीकेबल किया, ये एक्साइज रेट नॉन नोटिफाई, टैरिफ। नॉन टैरिफ में तो आएगा नहीं सर, वो तो एक्साइज एक्ट, अभी देख लेता हूँ, 3/2025, एक्साइज एक्ट नोटिफाई किया, कम इनटू फोर्स। 4/2000, ये तो जीएसटी नोटिफिकेशन हम लोग पढ़ ही लिए। यस, अच्छा ठीक। और ऊपर मोटा मोटी सब कवर कर लिए। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी। कंपनसेशन सेस विड्रॉन, न्यू रेट्स ऑफ सेंट्रल एक्साइज, यस। कैपेसिटी मशीन बेस्ड, ठीक है, तो कैपेसिटी और मशीन बेस्ड, बेस्ड ऑन स्पीड है, च्यूइंग टेबेको, जर्दा सेंटर टेबेको एंड गुटखा, ठीक है, इन्हीं हम्म तीनों के लिए है। हम्म न्यू एच एस एन एस एस इंट्रोड्यूस फॉर पान मसाला ओनली, ठीक बात है। शिफ्ट इन वैल्यूएशन फॉर जीएसटी फ्रॉम एड वैलोरम टू आरएसपी एक्सेप्ट बीडी, बहुत हमने बढ़िया। देख लिया ना बराबर। हाँ ठीक है, सेंट्रल एक्साइज पोजीशन, जनरल एक्साइज रेट नोटिफाइड फॉर टेबेको एंड टोबैको फॉलोइंग विद इन द चैप्टर, ठीक है ठीक है, अगर सिर्फ मैन्युफैक्चर होगा तो मैन्युफैक्चर के बारे में दिमाग नहीं लगाते, ये हम्म हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये सब क्या है? ये सर ये टोबैको टेबेको, लीव्स अच्छा, है। ये टेबेको लीव्स है जो प्रोसेस प्रोसेस करके ये बन गया। हम्म ओके ओके ओके, हाँ, फिर सुखाते हैं, मॉइस्चर निकालते हैं, फिर टुकड़ों करते हैं, ये तो फैक्ट्री हमने विजिट की भी थी इसके, ठीक है। यहाँ ये आपने क्या है, भूको पत्ती, ढकारू स्टेम डस्ट, रॉ टेबेको, टेबेको रिफ्यूज, ये सब यही वाला है क्या? ये इसी को बोलते हैं ये क्या? यस, इसी को अलग अलग इंडस्ट्री वाले नाम दे के बिलिंग नाम बनाते हैं। देते बोलते हैं। और ये 31 जनवरी 2026 तक हम्म ट्रांजैक्शन वैल्यू पे 28% लगता था, करेक्ट? यस सर। और ये है क्या? क्या ये बोले तो, टेबेको है, ये टेबेको। रॉ प्रोसेस ही हुआ ना सर, मैंने अनमैन्युफैक्चर्ड ही हुआ ना, उसको टोबैको लीव्स का उन्होंने क्या किया, कटिंग किया। और ये इसमें दिस दिस डज नॉट अमाउंट टू मैन्युफैक्चर, इसलिए एक्साइज नहीं है, करेक्ट है? हाँ एग्जैक्ट। तो अब कंपनी ट्रांजैक्शन वैल्यू हो गया 100। अब तो भी वो एक्साइज नहीं बोलेगा, उसके ऊपर लगेगा। और क्योंकि अदर देन टेबेको लीव्स है, हाँ इसीलिए आपने उस पर रिटेल सेल प्राइस पे वो बैक कैलकुलेशन नहीं किया हुआ है। हाँ जीएसटी ऑन टेबेको लीव्स ट्रांजैक्शन वैल्यू के बेसिस पे, करेक्ट है ना? हाँ। तो आपने इसीलिए 100 पे 40% लगा दिया, हम्म वो 140 हो गया। हम्म अब इस टेबेको लीव्स के ऊपर, टेबेको लीव्स है तो ऑब्वियसली एक्साइज नहीं है। ओके हम्म ओके, करेक्ट करेक्ट। अब इससे अगर देखते हैं हम लोग सर इसके ऊपर ऊपर, जाइए तो, फिर से जाइए तो, फिर से जाइए तो, किस में? ओ ओ आप ओ वाले में? नहीं, हाँ मेरे में जाइए, जो हाँ अपना एग्जाम्पल था, इसमें देखिए 19 नंबर लिखा है मैंने, सेंट्रल टैक्स रेट, मतलब वो आरएसपी वाला नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ये तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया समझ गया। 19/2025 से रेट आ गया 40%, बस ठीक है ना? बस। हाँ 19/2025 से रेट आ गया 40%, हाँ क्योंकि टेबेको लीव्स मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो एक्साइज नहीं है।
हाँ और रूल 31D एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उसमें रूल 31D में रिटेल इन्होंने पैकिंग होना अदर चाहिए देन टेबेको लीव्स हटा दिया। सर। वो तो ठीक है, ये रहा, लेकिन अदर कोई देन टेबेको लीव्स। इसमें कर RSP कहाँ डिक्लेयर होता है सर? रिटेल सेल प्राइस कहाँ डिक्लेयर होता है? बल्क पैकिंग में तो होता नहीं है। समझ गया, समझ गया आप। लेकिन जीएसटी एंड टेबेको लीव्स पे जो आपने 40% टैक्स लगाया है यहाँ पर, हाँ क्या इस ये ट्रांजेक्शन अगर एग्रीकल्चरिस्ट से हो रहा है तो 5% आरसीएम है? हाँ, वो तो सर प्रोक्योरमेंट के लिए अलग बात है, मैं फॉरवर्ड चार्ज की बात कर रहा हूँ। जब इंडस्ट्री में आता है सर, लेकिन तो जो टेबेको ड्यूज। लीव्स पे तो 5% है, आपने 40 कैसे लगाया अरे है? सर सर मेरी बात तो सुनिए, ये जो टॉबेको जो है, ये टॉबेको देखिए, ऊपर जाइए, इमेज पे जाइए, इमेज पे। कहाँ इमेज? हमारी इमेज थी नहीं ऊपर, टॉबेको लीव्स आपने देखा ना अभी? हाँ, अब ये तो देखिए। ठीक है। हाँ, तो इसको क्या करते हैं, जो लीव्स है उसको ड्राई करते हैं, मॉइस्चर उसको सुखाता नहीं है। नहीं, मैं समझ गया, दिस इज उसके नॉट द बाद इसके मैन्युफैक्चर। बाद इसके बाद नेक्स्ट ये आता है सब, उसका बन का स्टेम वगैरह, तो उसके ऊपर 40% लगता है। तो आप ये कह रहे हैं ये टेबेको लीव्स, ये टेबेको लीव्स, ये जो ये बना है। हाँ, वो कटिंग हुआ, साइजिंग हुआ, उसका उसको 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 सुखाने के बाद उसको जो प्रोसेस करते हैं ना टोबैको को, तो रॉ ही रहता है ये सब। तो ये जो बोरे में भरा हुआ वो टेबेको लीव्स नहीं है? तो ये ल्यूज नहीं हो सकता है, ये जो साइजिंग किया हुआ है ना सब, छोटे छोटे जो उसको पीस हाँ किए हैं, हाँ देखिए, हाँ कटिंग हाँ करके। हाँ तो हाँ। ये जो उसको उसको जब बोरे में भरते हैं तब तक उसको अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको ही बोलते हो, मैन्युफैक्चर्ड टोबैको नहीं बोलते उसको। और उसको ये प्रोसेस को मैन्युफैक्चर नहीं कहा जाता, इसीलिए उसके ऊपर एक्साइज नहीं लगता है। नहीं नहीं, आप मुझे सिर्फ जीएसटी रेट के बारे में बताइए, पांच फोर्टी या परसेंट लगता है 40? सर, ये जो है ना, ये सब उसके ऊपर पांच फोर्टी कब परसेंट तक लगता है। लगेगा? मैं एक बार देखिए। पान तक लगेगा, पान तक। पान जो मतलब? पान है ना, पान तक। एक ये मान लीजिए 8 है, कौन सा नंबर बताइए? कौन सा नंबर बोलते हो? 2 नंबर, 1 और 2 नंबर जो है, पान। अच्छा सर अच्छा, पान। ये रॉ पत्ते के पार्ट पे ऊपर। रॉ। हाँ, फिर इसका तीसरा नंबर जो आता है, थोड़ा उसको क्रश करके इसको ऐसा बनाते हैं तीसरे नंबर तक। तो इस पे 40 होना लगेगा, क्योंकि दिस डज नॉट रिमेन टेबेको बट लीव्स। बट सर उसमें ऐसा है, वंस इट इज प्रोक्योर फ्रॉम फार्मर, देन ओनली 5% इज RCM। बट व्हेन हाँ इट कम्स इन द हैंड्स ऑफ ट्रेडर, हाँ, इट कैनॉट बी 5%। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। टेबेको लीव्स, इस पे रेट 5% है। करेक्ट। जब तक लीव्स है, चाहे हम्म। वो आरसीएम हो या फॉरवर्ड चार्ज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके ओके ओके। जब तक लीव्स है उस पे 5% ही लगेगा। तो यहाँ पे भी अब ये कहानी ये है कि हाँ आपने ये जो फोटोग्राफ बनाई है, हाँ। इसको डिपार्टमेंट कब तक लीव्स मानेगा, ये इंपॉर्टेंट, ये तो इंडस्ट्री ही बताएगा इसको कब तक लीव्स माने। तो देखिए सर, उसमें है ना ऐसा, इन्होंने इंटरनली डिपार्टमेंट से क्लैरिफिकेशन लिया था, जो उन्होंने मैंने कोट किया, रिप्रोड्यूस किया है नीचे कि अच्छा, ये जो है, ये जो तब तम्बाकू का जो पान होता है, ये ऊपर वाला, ये जो जो मैंने उसके, हाँ बस ये वाला। ये जो आपने लिखा है, हाँ हाँ। देखिए आपने लिखा भी है आईटीसी फॉर आरसीएम एट 5% जीएसटी पेड इज अवेलेबल। हम्म लेकिन यहाँ रेट 40% लगाया, दैट इज द डाउट। हम्म। चलिए ना, आगे करते हैं, आगे करते हैं। ये मैन्युफैक्चर एज पर दिस दिस देखिए, एक्टिविटी। हाँ, ये इन्होंने बहुत क्लैरिफिकेशन दिया था। क्या दिया? हाँ, कि उसको टोबैको इंडस्ट्री में एक्साइज कब लग सकता है। यहाँ लिखा आपने, टेबेको लीव्स ब्लेंडेड स्टेम स्ट्रिप्ड एंड केस विथ ए लिक्विड ऑफ अप्रोप्रिएट कंपोजिशन मेनली इन ऑर्डर टू प्रिवेंट माउल्ड एंड ड्राइंग एंड ऑल्सो टू प्रिजर्व द फ्लेवर आर ऑल्सो कवर्ड इन दिस हेडिंग। आप ये कह रहे हैं, अच्छा ये सर्कुलर है ना, हम्म 1987 का। हम्म वो भी बोलता है इसी हेडिंग में कवर होगा 2401 में। हम्म अगर ये 2401 में कवर होगा, ये तो ये सारे के सारे, हम्म। इस पे रेट 5% लगना चाहिए फिर तो। आप चेक कर लीजिएगा जिनेश जी, बस ये मैं तो थोड़ा सा एक डाउट है। हम्म। ये थोड़ा डाउट है, यहाँ 5% लिख भी रहे हैं, और ये सर्कुलर भी कह रहा है कि पैकर एक्टिविटीज, ये सब कुछ यहाँ एक्साइज इम्पैक्ट, एक्साइज ड्यूटीज पेबल। क्योंकि क्या होता है सर, इस पे देखिए, अपना जो चैप्टर नोट 2 है ऑफ चैप्टर 24, एक्साइज सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट। हाँ, आई रिपीट, चैप्टर नोट 2 है जो सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट का, चैप्टर 24 में ये ऐसा बोलता है कि व्हेन दिस अंडर द टॉप, व्हेन इन टोबैको एनी रिटेल पैकिंग इज डन और दिस एक्टिविटी इज डन बाय द पैकर, say for labeling, relabeling, repacking, declaring हम्म। MRP, that is manufacture, deem manufacture। नहीं, वो डीम मैन्युफैक्चर छोड़ दीजिए, उसकी जरूरत। नहीं, मतलब तब एक्साइज लगेगा, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। नहीं, वो तो पता है, छोड़, ये एक्सेप्ट स्पेसिफाइड बीडीज एंड टेबेको लीव्स भी लिख देता हूँ मैं यहाँ, हाँ बराबर क्योंकि है। 40% का रेट हाँ हाँ हाँ। है ना, बीडी पे 18% है। हम्म। बीडी पे 18% है, टेबेको लीव्स पे 5% है, चाहे फॉरवर्ड चार्ज हो या आरसीएम। यहाँ 18% लिखा ही है आपने, ठीक है।
ठीक है, इसको एक बार छोड़ते हैं यहाँ, एक बार कल मिलते हैं ना। ये जो आपने लिखा है इसको एक बार चेक करते हैं। ऑन मैन्युफैक्चर नो न्यू प्रोडक्ट इमर्जेस, ठीक है। साइज ड्यूटी 18% ट्रांजेक्शन वैल्यू पे, ये तो है नहीं। जीएसटी इस पे आ जाएगा 40% आरएसपी। चलिए बैक कैलकुलेशन करके ये कर 19-20 कंपनसेशन सेस जीरो आ जाएगा। ठीक, कल एक बार मिलते हैं हम लोग आपसे, ठीक है। इसको है ना कंप्लीट कर देंगे, और एक्सेल में थोड़ा सा बहुत कैलकुलेशन कर लेंगे, और लेटेस्ट चेक क्या होता है। ठीक। चलिए फिर कल हाँ। मुलाकात होती है। बाय बाय।